आमेन। परमेश्वर की महिमा हो और रियली परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है ना। भजनकार कहता है कि अगर रात को मुझे रोना पड़े लेकिन सुबह मैं हंसूंगा। हालेलुया। प्रिय, यदि हमें उसकी उपस्थिति में रोना पड़े, हमें घुटने में जाना पड़े, हमारी नाक रगड़नी पड़े, लेकिन आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप हंसोगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति अद्भुत है प्रिय, अद्भुत। हम शब्दों में उसका है ना बखान नहीं कर सकते। हम शब्दों में उसको हम उसकी उपस्थिति को मतलब क्या बोलते हैं, उसकी उपस्थिति को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये केवल वही जानता जो उसकी उपस्थिति में जाता है। एक कहावत है कि जिसका उंगली कटती है उसको ही दर्द का एहसास होता है, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है केवल और केवल वही उसकी उपस्थिति को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ पाए। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के में आप बार बार जाते हैं तो आप उसकी उपस्थिति को समझेंगे, दूसरा नहीं समझेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रेम, बहुत जरूरी है। आइए आज हम एक वचन को हम देखेंगे और बहुत ही अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी आत्मा को वो बात को छू लिया और उसको मैंने मनन किया और 3 दिन से वो वचन मेरे माइंड में घूम रहा था और मैंने आत्मा में ये बात को जान लिया कि परमेश्वर शायद ये वचन संडे के लिए मुझे दे रहा है। आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह का, यिर्मयाह 42 वर्ष 1 से 3 तक। यिर्मयाह का 42 अध्याय 1 से 3। आइए हम सब लोग निकालेंगे। एक से 3 तक हम पढ़े। तब कारे का पुत्र योहानान, होशायाम का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि जो तू अपने आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा मकाम मिले। आमीन। यहां पर हम देखें कि इजरायली लोग थोड़े बचे हैं और वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं। और यहां 2 प्रश्नों ने मेरा मन में पूरा 3 दिन से उछल रहा है और वो ये वचन है कि यिर्मयाह को बोलते तू अपने परमेश्वर से जाके पूछ कि हम किस मार्ग में जाएं और क्या काम करें। हालेलुया। इस्राएली ये बात को जानना चाहते थे। क्या आपको अद्भुत नहीं लगता? क्या आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा कि परमेश्वर के लोग भविष्यवक्ता से पूछने जा रहे हैं कि हम कौन सा मार्ग लें, हम किस रास्ते जाएं, हम क्या करें। तो आज हर एक विश्वासी की यही इच्छा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने कि वो किस मार्ग पे चले, कहां जाए, वो क्या करे। हर एक की इच्छा है। और मैं बोलता ना, विश्वासियों को मैं बोलूंगा कि वो कंफ्यूज है अपने जीवन में, उलझन में है अपने जीवन में। इजरायली भी उलझन में है
कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मैं बार बार एक बात को कहता हूं, पुराना नियम हमारे लिए एक उदाहरण है। पुराना नियम शारीरिक है और नया नियम आत्मिक है। हालेलुया। तो जो शरीर में घटना इजरायलियों के संग बीती, उसको हम कैसा आत्मिकता में हम लेते हैं। इजरायली बहुत परेशान है, उलझन में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हालेलुया। क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश्वासी भी पूरा कंफ्यूज है। क्यों क्यों कंफ्यूज है? परमेश्वर कहता है जैसा मैं धर्मी हूं तुम भी धर्मी बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, झूठ का रास्ता छोड़कर सच का रास्ता पकड़ो, आत्मा में आराधना करो, क्षमा करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इस संसार से मित्रता मत रखो, शारीरिक अभिलाषाओं में कि शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करो। जब ये सारी चीजों को देखते हैं और एक तरफ हम संसार को देखते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। प्रभु कहता झूठ बोलो, तो प्रभु संसार में जी रहे हैं हम झूठ के बिना हम जीवन नहीं बिता सकते। झूठ बोलेंगे तभी हमें 2000 रुपए मिलेंगे। प्रभु आप कह रहे हो पवित्र बनो, प्रभु हम पवित्रता में चलते तो लोग हमें मूर्ख बोलते, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। अगर हम सच्चाई पे चलते तो हमको लोग चिढ़ाते। तो ये सारी उलझन हमको इस बात पर मजबूर कर देती है कि हम तो भैया संसार में ही अच्छे थे। हालेलुया। वहां कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, कोई नहीं पूछने वाला, फ्री। लेकिन ये फ्रीनेस सिर्फ शरीर तक है। बाइबल कहती है जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता। ये आत्मिक स्वतंत्रता है, आत्मिक फ्रीनेस है और सांसारिक फ्रीनेस। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए कई लोग है ना बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई लोग मिस्र को चले जाते हैं, कई लोग वापस संसार में चले जाते हैं। यीशु मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ। जब फकीर फरीसी सारे लोग बैठे थे और यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। फकीर फरीसी और सारे लोग, अरे ये कौन इसका लहू पिएगा, अरे कौन इसका मांस खाएगा, भैया ये तो बहुत कड़ी शिक्षा है, हम नहीं चल सकते। और लिखा है कि कितने लोग यीशु को छोड़कर चल दिए। यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू भी छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो? जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा का प्रकाशन पतरस के ऊपर आया और पतरस ने कहा, हे प्रभु, जीवन की तो बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। हम कहां जाएं? फिर ये कहानी सिर्फ पुराने नियम की नहीं है, नए नियम में भी है। आज भी विश्वासी बड़े कंफ्यूज हैं
और कई बार कई विश्वासी तो अपना जीवन कंप्रोमाइज के साथ जीने चालू कर देते हैं। कंप्रोमाइज, हाँ कोई बात नहीं, पास्टर जी कह रहे हैं, हम उनकी सुन लेते, बाकी हम अपने मन की कर लेंगे। ये तो बोलते रहते पास्टर जी तो। इस तरीके से प्रिय हम अपने जीवन को जी रहे हैं, एक एक दिन निकलता जा रहा है। मेरे को याद है जब मैं 6th क्लास में था और हमारे टीचर हुआ करते थे घनश्याम, उनका नाम था, मैथ्स पढ़ाते थे, और वो हमसे कहते थे कि पंकज एक बात को याद रखो, क्योंकि मेरा नाम बहुत फेमस था क्लास में क्यों? एक तो मेरी मां वही टीचर थी, इसकी वजह से। दूसरा, मैं कुछ ज्यादा शरारती था, तो सबसे मतलब नाम मेरा ऊपर रहता था, है ना। कभी मारपीट होना, खेल कूद करना, कोई डेस्क तोड़ देना, कभी टेबल तोड़ देना, है ना। तो ये सब चीजों में तो मेरा नाम सब टीचर जानते थे, इतने स्टूडेंट्सों में। तो वो कहते थे कि पंकज मेरी बात याद रखना कि आज का दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा तुम्हारा जीवन। और मैं मन ही मन कहता मास्टर जी कल तो यहीं मिलूंगा मैं यहीं बैठूंगा। लेकिन उस बात की वैल्यू मैं नहीं समझता था कि वो कह क्या रहे हैं। और आज जब उनकी बात मेरे के समझ आती है, यस, वो दिन कभी मेरी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आए। आज आप यहां बैठे हैं, आज का दिन कभी आपका जीवन में लौट के दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट संडे आएगा, आने वाली तारीख आएगी, पीछे वाली तारीख नहीं आएगी। आप समझ रहे बात को? कभी नहीं आएगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। कल मेरे साथ क्या हुआ था प्रभु, मुझे समझ दे। मैं कल का दिन को तुच्छ नहीं जान। ओ धन्यवाद प्रभु, आज का दिन देखा, हालेलुया। कल क्या हुआ था, तूने क्या किया था, हम भूल गए। तो इस सीरियसनेस को हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। हम एक एक दिन अपने जिंदगी के, और एक बात और मुझे समझ नहीं आती, कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं। हम बर्थडे मनाते हैं, कितने लोग बर्थडे मनाते हैं? सभी लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, है ना, सब मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरे को बताओ कि बर्थडे 23 साल आपने पार कर दिए, अब 24 में लगोगे तो आपने 23 साल तो गंवा दिए ना आपके जीवन के। तो काय का सेलिब्रेट कर रहे हो? किस चीज का सेलिब्रेट कर रहे हो? कि आपने 23 साल गंवा दिए इसके, या 24वां साल आ रहा है पहले से ही मैं मना रहा हूं कि 24 में मैं लग रहा हूं? बड़े कंफ्यूज है। मैं बोलूं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, या परमेश्वर को हम परमेश्वर के सामने मांगना चाहिए कि परमेश्वर ये 23 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। मेरे 10 साल निकल गए, मेरे 5 साल निकल गए, मेरे 40 साल निकल गए, लेकिन प्रभु ये साल तो कुछ नया कर दे मेरे जीवन में। आज हमने वो एक गीत गाया ना, पवित्र आत्मा का, उसमें सेकंड कड़ी क्या थी? क्या थी? तू बदल दे मेरे मन को। कितने लोग प्रार्थना करते हैं इस चीज के लिए? प्रभु मेरे मन को बदल दे, आज जैसा हूं मैं कल वैसा नहीं रहना चाहता। लेकिन हम तो सेम डे जीवन जी रहे हैं।
रात को ही सोच रहे सुबह हमें यहां जाना है, सुबह वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, घर आना है, थक जाना है, खाना खाना है और सो जाना है। सेम हम जीते जा रहे हैं, एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में वो काम नहीं कर पा रहे जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हम क्यों हैं यहां? प्रभु मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है, नहीं कर रहे। हालेलुया। इजरायली लोग क्यों ये बात को कर रहे थे, क्यों पूछना चाहते थे? क्योंकि वो बेबीलोन के राजा से डरे हुए थे, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मार डाला था विश्वासियों, मार डाला था इजरायली लोगों को, और इसीलिए वो कह रहे यिर्मयाह से कि हम थोड़े ही बचे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कल मेरा नंबर ना आ जाए। हालेलुया। कल मेरा नंबर ना आए, इसीलिए परमेश्वर से पूछने चलो प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। वो संसार की जीत। अब सवाल मेरा यह है कि बेबीलोन से क्यों डर रहे थे? बेबीलोन के राजा से क्यों डर रहे थे? मैं और आप परमेश्वर के बच्चे, हमें डर क्यों है? किस चीज से डरे हमको? और इजरायली लोग तो आगे चलते जा रहे थे, परमेश्वर उनको जय देता जा रहा था। बहुत कम वो जब जब उन्होंने राजाओं से हार का सामना किया है, तब तब उनका जीवन में प्रॉब्लम आया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यहोशू के समय उन्होंने ए नगर पर चढ़ाई की और परमेश्वर ने कहा कि सारी चीजें अर्पण की वस्तु है, इनको जला देना। लेकिन वहां आकान नामक एक व्यक्ति था और उसने सोने की ईंटें है, चांदी और कपड़ा, ये तीनों चीज को क्या करा? उसने रख लिया अपने पास। और जब दोबारा वो गए, इजरायलियों को मार खाना पड़ा। परमेश्वर ने कहा, सारे यहोशू जाकर प्रभु के सामने रोने लगा और कहने लगा, परमेश्वर हम क्यों हार गए? उन्होंने कहा तुम्हारे बीच में बुराई है। बोले क्या है? पकड़ो चोर को। अब सोच लो, बड़ा मुश्किल है 6 लाख से भी ज्यादा इजरायलियों में चोर को पकड़ना। कितना समय लग गया होगा उस चोर को ढूंढने में? 100 लोग भी ढूंढ रहे होंगे। बड़ा मुश्किल है। कितने दिन लग जाएंगे 6 लाख से भी ज्यादा इजरायलियों के बीच में एक चोर को पकड़ने के लिए? या सोच के देखो। परमेश्वर ने स्ट्रेटेजी बताई, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। सारे गोत्र के लोगों को बुलाया, सारे गोत्र में से फिर चुने हुए लोगों को बुलाया, फिर उनके वंशजों को बुलाया। ऐसे कर करके आकान जाके पकड़ा गया। और यहोशू ने उससे पूछा क्या है? उसने कहा, हां मैंने सोने की ईंट, थोड़ा चांदी और कपड़े ले लिए थे। उसकी एक गलती 5,99,000 लोगों को भुगतनी पड़ी। हेलो, इतने लोगों को एक की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रियो, ये इजरायली क्यों डर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवते परमेश्वर की रीति को छोड़ दिया था। वो अलग अलग मुड़ गए थे अपने मन के हिसाब से। हालेलुया।
जीवते परमेश्वर की ओर नहीं चल रहे थे। वो संसार में जैसा जीवन जी रहे वैसा जी रहे, हालांकि वो जानते थे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि तू अपने सारे प्राण सारे मन से तू अपने यहोवा से प्रेम करना, और मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना। 6 दिन कामकाज करना, 7वें दिन विश्राम करना, वो जानते थे। झूठी गवाही ना देना, जानते थे। चोरी ना करना, जानते थे। वो सब जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। प्रियो, जानना और मानना अलग अलग बात है। ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जानता है वो उसको मानता भी हो। आज विश्वासी कलीसिया के अंदर आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। इस्राएली भी यही कर रहे थे, इसीलिए उनके जीवन में डर आ गया। बेबीलोन से डर रहे थे, बेबीलोन के राजा से डर रहे थे। आज इस्राएल मिस्रियों को विश्वासियों की आज का स्थिति भी यही है, डर रहे हैं लोग। कोई आके हमें ना मार दे, कोई आके हमको जेल में ना डाल दे। हालेलुया। शैतान से डर लग रहा है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, कल मुझे पता चला मेरे घर के सामने है ना वो रोरी चावल कोई डाल के चला गया, और वहां पे है ना ऐसा एक दिया भी रख के गया था। तो मुझे आके क्यों बता रहे हो भाई? मारो लात? नहीं पास्टर जी आप प्रार्थना करो, मतलब मरना है तो पास्टर ही मर जाए, मैं बचूंगा। समझ रहे बात? वो डर रहे कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मुझे याद है कि जब हम यहां आए थे इस कॉलोनी में, और यहां पर पूरा कोई इतना घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ लोग आके यशब छोटा था, 2.5 साल का या 2 साल 3 साल का होगा, और कुछ लोग इसको देखते थे, हमको देखते थे, और आके रात को जादू टोना करते थे कि इनका बेटा को कुछ हो जाए, क्योंकि उनके पास औलादे नहीं थी। और वो आके हमारे गेट पे ही कुछ कर जाते थे, हमारे घर के सामने ही कुछ कर जाते थे। मैं सुबह उठता और जाके 1 लात मारता उसको, हट, कुछ नहीं होगा हमको, हम यीशु के लोग हैं, हम यीशु के लहू से धुले हैं, कोई डर नहीं। और आज देखो आपके सामने बैठा है, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मेरा परिवार सामने है, हमें कुछ नहीं। हम क्यों डरते? क्योंकि हम अपने परमेश्वर को तज के हम चल रहे हैं, वचन को तज के हम चल रहे हैं। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, क्यों? आप नहीं करने? डर, क्योंकि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। हालेलुया। इस्राएली डर रहे थे और वो जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। हालेलुया। हर एक विश्वासी इस बात को जानता है कि सच बोलना है। कितने लोग अपने दिनचर्या के काम में सच बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलेंगे तो 500 रुपए 2000 रुपए की झाड़ी चली जाएगी, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मैं बहुत साल पहले जब प्रभु में नहीं था और मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन था और बहुत ही बड़ा आदमी था,
मैं उसकी बातों को सुनता था, आज भी मुझको याद आती है। और वो कहते थे कि ये 400-500 के लिए मैं अपनी इज्जत गंवाऊंगा, दे दो उसको, हटो, इसके मुंह नहीं लगना। इस बात को कहता था और वो बात मेरे अंदर चुभ गई। और वही बात मैं जब इस वचन को लिख रहा था तो मेरे मन में वही बात आ रही थी, क्या हम छोटी सी बात के लिए, एक मात्र 2000 के लिए आत्मिक जीवन को गंवा दें, खराब कर लें आत्मिक जीवन को? कोई बात नहीं, झूठ बोले, नहीं, प्रभु दयालु है, सब माफ कर देगा। एक अविश्वासी, एक संसार का व्यक्ति 500 रुपए के लिए अपनी इज्जत गंवाने के लिए वो बचा रहा है, कोई नहीं, 500 रुपए दे दो उसको, कोई, मेरी इज्जत जरूरी है, मेरा नाम जरूरी है। हम विश्वासी, जबकि हम जानते हैं कि हमें सच बोलना, मानते नहीं। हेलो, मानते नहीं, इसीलिए हम डिफीटेड जीवन जीते हैं, इसलिए हारा हुआ जीवन हम जी रहे हैं, हारा हुआ जीवन। इस्राएलियों के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। हालेलुया, कंफ्यूज थे और वो परमेश्वर की इच्छा जानना चाह रहे थे, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते थे। यिर्मयाह से कह रहे, तू जाके प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। हालेलुया, इसलिए कंफ्यूज थे। आज विश्वासी क्यों कंफ्यूज है? वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जानते हैं हमारा परमेश्वर बातें करता है, वो जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं, हम जानते हैं, तो परमेश्वर फिर भी हमसे बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों बात नहीं कर रहा हमसे? कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में हमने परमेश्वर को तज दिया है, परमेश्वर के वचन को इनकार कर दिया है, परमेश्वर की सच्चाई को इनकार कर दिया है। इसीलिए मैं कंफ्यूज हूं, इसीलिए परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। प्रियो, एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, शाऊल का। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और शमूएल को बोला कि मेरे लिए उसको अभिषेक कर, वो राजा बनेगा इस्राएल के ऊपर। और परमेश्वर ने राजा बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की वचन को उसने ठुकरा दिया, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। हम सब जानते हैं इस स्टोरी को। और जब शत्रु उसके ऊपर अटैक करने आया, वो परमेश्वर के पास पूछने के बजाय किसको ढूंढ रहा था? वो नहीं, वो शमूएल को ढूंढ रहा था जो मर चुका है। हाँ, शमूएल को ढूंढ रहा है जो मर चुका है। आज स्थिति यही है कि लोग क्या कर रहे हैं? पास्टर के पास जा रहे हैं, पास्टर को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को ढूंढने के बजाय, भविष्यवक्ताओं के पास भाग रहे हैं। नहीं, मेरे लिए प्रभु की क्या इच्छा है? क्यों तू क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा? तुझे नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए क्या? नहीं, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैं अगर बताऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो परमेश्वर है, वो चाहेगा जो कर ले।
प्रियो बहुत कंफ्यूज है आज भी, इस्राएली कंफ्यूज थे। और बाद में क्या हुआ, हम सैमुअल परमेश्वर की निगाह से हट गए और सैमुअल नहीं, ये अपना शाऊल, और शाऊल मर गया। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहते हैं, अब ध्यान से सुने, कई बार हम परमेश्वर की इच्छा जानना तो चाहते हैं, लेकिन अपने मन की करते हैं। हालेलुया। जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है मेरे लिए, लेकिन पहले से ही अपना ठान, इजराइलियों ने पहले से ही ठान लिया था उन्हें जो करना है। हमें जो करना है हम पहले से ही मन में ठान लेते हैं, अब बाद में परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, प्रार्थना करते। उदाहरण के तौर पे, यदि आपको कोई काम करना है, आपको घर बनाना है, पहले से ही लोन अप्लाई कर दिया है आपने, पहले से ही मिस्त्री तैयार कर लिया है, पहले से ही जमीन आपने खरीद ली है, पहले से ही आपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लिया है, और आपने मन में सोच लिया ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, एक कमरा ऐसा होगा, एक कमरा ऐसा होगा, एंट्रेंस इधर से रखेंगे, इधर दुकान खोल देंगे, इधर ये कर देंगे, इधर वो कर देंगे, ये पैसा इतना आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे। बाद में जाके आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं घर बना रहा हूं। आपने पूछा क्या घर कैसे बनाना है? अब क्यों पूछ रहे हो? इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर की इच्छा, अगर सोच लो परमेश्वर आपको मना कर दे, नहीं घर नहीं बनाना, क्या होगा? मैं और आप मानेंगे? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? यही कंफ्यूज है, यही कंफ्यूज है। याकूब का 1:26 पढ़ो, और एक जना निकालो, पहला यूहन्ना 1:8। पहला याकूब का 1:26 और पहला यूहन्ना 1:8। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, वो जानता है कि मैं भक्ति परमेश्वर की कर रहा हूं, मैं आत्मा में सच्चाई में कर रहा हूं, और अपनी जबान पर लगाम ना दे, वो अपने हृदय को धोखा दे रहा है, अपने जीवन को धोखा दे रहा है। अब ये पहला यूहन्ना 1:8, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और क्या करते हैं, और हम में सत्य नहीं है, हम धोखा दे रहे हैं। जो व्यक्ति पहले से ही ठान लेता उसको ये करना, बाद में अगर ये कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो कौन है? धोखेबाज है। बाइबल कह रही है अपने आप को धोखा दे रहा है वो। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? अपने आप को वो क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। हालेलुया। इजरायली लोग क्यों पूछना चाहते थे कि हम करें या ना करें? वो इसलिए नहीं पूछना चाहते थे कि जो परमेश्वर कहे वैसा हम करेंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरा करना चाहते थे। इजरायलियों ने यहां पर, मैं आपको बताऊं तो यहां पर वचन में यहां लिखा है कि उन्होंने इसीलिए क्या बोलते नहीं पूछ रहे थे कि वो परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलते, बल्कि इसलिए पूछ रहे थे कि जो उन्होंने मन में ठान लिया है वो परमेश्वर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप समझे? नहीं समझे? इस्राएलियों ने पहले ही ठान लिया था उसको क्या करना है,
ओके, 41 का, इसी का यिर्मयाह 41 वचन 17 को देखें क्या कहता है। बेतलेहम के निकट 42, सॉरी 42, यिर्मयाह 42 पढ़ रहे हैं ना, उसका 41 का 17, 41 का 17। हाँ पढ़ो 41 का 17। बेतलेहम के निकट जो किम्हा की सराय है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाएं। उन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि उनको क्या काम करना और किस रास्ते पे जाना। किन्होंने? इजराइलियों ने। और 42वें अध्याय में आके यिर्मयाह से कह रहे हैं कि हमारे लिए पूछ कि हम किस रास्ते पे जाएं। उन्होंने पहले से ही ठान लिया था। ओके, और 42 का 42 का ही 20 42 का 20 वचन पढ़ो क्या कहता है। क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास, ये यिर्मयाह कह रहा है उनको, इस्राएलियों को, यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने आप को धोखा दे रहे। इसका मतलब है वो जानते थे कि हमें किधर जाना है, हमें मिस्र जाना है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? अपने आप को धोखा दे रहे थे। परमेश्वर से पूछ रहे थे तू बता दे हम कहां जाना। पहले ही धारण कर लिए। कई बार प्रियो, हमें जो करना है हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं अपने मन में कि हमें ये करना है। बाद में हम प्रार्थना करते हैं, बाद में परमेश्वर से बातें करते हैं, बाद में परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए ये कर। आपने पहले ही निर्धारित कर लिया, फिर क्यों? अभी प्रभु अगर माना कर दे तो आप मानोगे? नहीं। मैंने उदाहरण दिया, आप घर बना रहे हो, आपका लोन अप्लाई हो गया, आपने आर्किटेक्ट को हायर कर दिया, आपने कमरा बनवाने के लिए कर दिया, आपने सब कुछ कर लिया, अभी परमेश्वर कह रहे ना यहां घर मत बना। कितने लोग नहीं बनाएंगे उस घर को? प्रभु क्या बात कर रहे हो? अब तो लोन पास हो चुका है, इसी जमीन पे हुआ है, आर्किटेक्ट को पैसा दे दिया है, मिस्त्री को हमने कर लिया है, हमने नक्शा बना लिया है, हमारा पैसा फंस गया है। अब आप कह रहे हो नहीं प्रभु कुछ ऐसा कर, इसी को तू आशीषित कर दे। हालेलुया। ये वो वाली बात हो गई कि एक पंडित जी से पूछ रहे थे कि भाई इस व्यक्ति की कुंडली मिलाओ, इससे कुंडली मिल रही है या नहीं, क्योंकि कुंडली मिलेगी तो शादी हो जाएगी। अब पंडित कहता कुंडली तो नहीं मिल रही है, इसमें दोष है, शनि का दोष है, बुध का दोष है। जो पंडित जी को नीचे से 2000 रुपए दे देते, सारे दोष मिल जाते हैं। मतलब वो कह क्या रहे हैं कि प्रभु, वो कह क्या रहे पंडित जी 2000 रुपए ले लो, ये शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध कर दो, श्राप को आशीष में बदल दो। हम भी वही कर रहे हैं कि प्रभु अब तो हमने ले लिया, अब तो हमने पैसा फंस गया, अब ये श्रापित चीज को आप आशीषित कर दो। हाँ, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। क्या परमेश्वर हमारे कहने पर चलता है या हम उसके कहने पर चलते हैं? हम फिर क्यों पूछ रहे जाकर? कई बार हम यही करते हैं। ये मिस्रियों ने, इजराइलियों ने यही किया, पहले से ही ठान लिया था कि हम मिस्र में चले जाएंगे, क्योंकि भैया बेबीलोन को राजा छोड़ नहीं रहा है, इतने लोगों को मार डाला, हमको मार डाला, अरे कनान फनान तो छोड़ दो, अभी आगे तो पता नहीं कौन कौन मिलेगा, वहां लड़ाइयां होंगी, है ना, राक्षस मिलेंगे, बड़े बड़े, है ना, अनाकवंशी मिल रहे हैं वहां। तो हम कैसे पार करेंगे? हम कैसे उनको जीतेंगे? हम नहीं कर सकते भैया, हम तो मिस्र में ही अच्छे।
वहीं गुलामी करके रहेंगे। आज विश्वासियों की यही हालत है। वो लोग अपने परमेश्वर को तज के वापस उसी जीवन में जाना चाहते हैं जहां वो जी रहे थे। प्रियो, ये बात समझने की है, ये बात समझने की है। 43 का 7 पढ़ो, क्या कहते हैं, क्या कहता है? और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में रहमनेस नगर तक आ गए। वाह! परमेश्वर ने उनको चेतावनी दे दी थी कि तुम मिस्र देश मत जाना, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और मिस्र देश में चले गए। मैं सही कह रहा हूं? हम भी वही करते हैं जो हमने मन में ठान लिया है। इजरायलियों ने ठान लिया था कि हम मिस्र को जाएंगे। हालेलुया! पहले से ही ठान लिया था। अब तो वो दिखावा कर रहे थे, परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? जो कोई अपने आप को भक्त समझे और जवान को लगाम ना दे, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जो कोई ये कहता है कि मैं पाप नहीं करता, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं, पहले से ही मैंने अपनी इच्छा रख ली है, अपने आप को धोखा दे रहा है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा है। परमेश्वर जानता है, तूने तो बेटा पहले ही ठान लिया है। परमेश्वर जानता था, इस्राएलियों ने पहले ही ठान लिया है। हालेलुया! प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया! 42 का 15 से 17 तक पढ़ो। परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है, क्या करना है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मन करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, वही वहां मिस्र देश में तुमको जान लेगी। वाह! परमेश्वर ने कह दिया है कि तुमने जो मिस्र जाने की मन में सोचा है ना, प्रभु जी आपको कैसे मालूम? पहले ही ठान लिया है उन्होंने। परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानता है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते हो। आप मुझसे छिपा सकते हो, अपने माँ बाप से छिपा सकते हो, अपने पड़ोसी से छिपा सकते हो, अपने दोस्तों से छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से छुपाने की कोशिश मत करना कभी। वो सब जानता है आप किस रास्ते पर चल रहे हो। वो क्या कह रहा है वहां पर कि तुम मिस्र जाने की सोचना भी मत। हाँ, आगे। तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, वह वहां मिस्र देश में तुमको डाल लेगी। तुम बेबीलोन के राजा से डर रहे हो, बेबीलोन का राजा तुम्हें मिस्र में ही जाके पकड़ ले। महंगी का भय तुम खाते हो, हाँ, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न हाँ, अकाल भी वहां आ जाएगा, और तुम वही मरोगे। तुम वहीं मरोगे। वाह! प्रियो, क्या परमेश्वर, जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, उनको संसार में जाने की इजाजत परमेश्वर नहीं देता है। अगर वो बैकस्लाइड होते हैं, अगर वो अपना मुंह संसार की ओर कर रहे, जिस चीज से डर रहे हो वहीं जाके वो पकड़ेगा। शैतान से डर रहे हो, शैतान तुमको वहीं जाके फाड़ खाएगा। क्या वहां मुसीबत नहीं आएगी? वहां तकलीफ नहीं आएगी? वहां अकाल नहीं आएगा? वहीं जाके पकड़ेगा। बाइबल कह रही है जिससे तुम डर रहे हो वहीं जाके पकड़ेगा। इजाजत नहीं है। इब्रानियों का 10 वचन 31 क्या कह रहा है? इब्रानी 10 वचन 31।
वाह, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक है। आप और मैं जीवते परमेश्वर के हाथ में आ चुके हैं प्रियो। अभी हमें मिस्र में जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप जाओगे आप नाश हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल हमें सिखा रही है। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर भयानक है, आपको डरा डरा के, आपको मार मार के जबरदस्ती अपने पास रखेगा। नो, वो हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्यार करने वाला है, क्षमा करने वाला है, चंगा करने वाला है, उद्धार करने वाला है। वो आपका भला ही करेगा। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप मिस्र में चले जाएं। वो नहीं चाहता कि शैतान आपके ऊपर अटैक करे। वो नहीं चाहता कि आप अकाल का सामना करें। वो नहीं चाहता कि आप डर जाएं। वो नहीं चाहता कि आप बीमार पड़े। वो नहीं चाहता कि आप डिफीटेड जीवन जिए। वो नहीं चाहता है, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये है प्रियो मेरा और आपका परमेश्वर, जिसके पास आज हम यहां बैठे। फिर भी हम उसकी चाल समझ नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसको मानना भी है, तभी हम आशीषित होंगे। हम हारा हुआ जीवन जीने के लिए यहां आपको नहीं बुलाया है परमेश्वर ने। हारा हुआ जीवन तो आप पहले ही संसार में जी रहे थे, पहले ही डर के जीवन बिता रहे थे, पहले ही दुनिया से डर रहे थे, पहले ही सब लोगों से डर रहे थे आप। शैतान आपको डरा डरा के अपनी आराधना करवा रहा था। आज परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, डराने के लिए नहीं, आपको आशीषित करने के लिए। हालेलुया। आपको आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आपको प्रभावशाली बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मिस्र जाने की सोचना भी मत। हालेलुया। हम प्रियो जो मन में ठान लेते हैं, हम परमेश्वर की भी नहीं सुन रहे। हम परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। इजरायली यही कर रहे थे, इसीलिए हारा हुआ जीवन जिया उन्होंने। इसीलिए कितने लोगों को बेबीलोन के राजा ने मार डाला। इसीलिए आज भी कितने विश्वासी कलीसियाओं से खाली हैं। आज भी कितने विश्वासी कलीसियाओं में गायब हैं। क्यों? हारा हुआ जीवन जी रहे। वो सोच रहे हम पैसा कमा रहे। एक बात मैं एक दिन एक व्यक्ति से कह रहा था, अगर अमेरिका जाना है तो इंडिया का 10 लाख रुपया लेके चला जा, आराम से घूम घाम के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं क्यों? 10 लाख रुपया बहुत होता है यार। बोले इंडिया में रुपया चलता है, वहां डॉलर चलता है। इंडिया का रुपया, इंडिया की करेंसी वहां नहीं चलती है। मैंने अच्छा क्या? हाँ। मैं फिर कैसे करना कि उसको जाके हमको चेंज कराना पड़ेगा, डॉलर में उनको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देखो, संसार का पैसे के विषय में हम जानते हैं कि अगर हमको अमेरिका जाना है तो वहां डॉलर की जरूरत है, रुपया नहीं चलेगा। लेकिन हमें स्वर्ग जाना है तो वहां का धन क्या है हमको नहीं मालूम है, और हम वहां जाने की आशा करते हैं। हम सोच रहे हैं कि पृथ्वी का धन वहां पर काम आएगा। प्रियो, नहीं आएगा। पृथ्वी का धन पृथ्वी पर नाश हो जाएगा। स्वर्ग का धन, स्वर्ग की धन है वहां पर, वो काम आएगा। इसीलिए इफिसियों की पत्री में कह रहा है, संसार की नहीं परमेश्वर की वस्तुओं की खोज में रहो। ये है स्वर्ग का धन। हम होश ही नहीं है, बस दुनिया का पैसा कमा रहे। ओके, कमाओ, परमेश्वर मना नहीं कर रहा।
कमाओ, लेकिन हमें एक ऐसा तिरस्कारित जीवन जीना है इस पृथ्वी पर कि संसार में रह के भी हम संसार के नहीं हैं। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं है। हेलो, बहुत कड़वी बात है। पैसा हमारी जरूरत है, हमारा स्वामी ना बने, हमारा परमेश्वर ना बने। आपका परमेश्वर एक ही है और एक ही रहे, और वो है यीशु मसीह। पैसा आपका परमेश्वर बनने ना जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के हाथ में सफल होना चाहते हैं? यहोशू 1:8 क्या कहता है? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान दिए रहना, और जो ये कहती है उसको मानना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा, तू आशीषित होगा। बाहर जाते समय आशीषित, अंदर आते समय आशीषित, लोगों में जाते समय आशीषित, लोगों में से आते समय आशीषित, तेरे घर में आशीषित, तेरा पत्नी के साथ आशीषित, तेरे बच्चों के साथ आशीषित, तेरे काम के ऊपर आशीषित, हर जगह आशीष आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। और हमने तो वो है ना, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ही काट के खा गए, फिर कहां से अंडे मिलेंगे? हमने तो वचन को ही तज दिया है, परमेश्वर की रीति को ही तज दिया है, परमेश्वर की बातों को ही हम नहीं मानते। इजरायलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। 43 अध्याय में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जानता था कि तुम उसकी एक भी बात नहीं मानोगे। हालेलुया। प्रियो, आज हमारी स्थिति वही है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ो। मिस्र की ओर सोचना भी मत जाने की। हाँ, पूरा दिन हम, पूरा हफ्ता हम काम करते, संसार में रहते, संसार के मित्रों से रहते, बात करते, काम करते, लेकिन प्रियो, आप स्वर्ग के नुमाइंदे हैं, आप स्वर्ग के वासी हैं, आप स्वर्ग के व्यक्ति हैं। आप पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़नी है, ना कि पृथ्वी की छाप को अपने ऊपर लेना है। बाइबल में कहता है, रोमियो का पत्री में, जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। अगर संसार से हम मित्रता करते हैं, प्रियो, आप परमेश्वर से कभी प्यार नहीं कर सकते, और ना परमेश्वर आपसे कभी प्यार कर सकता। मैं नहीं कह रहा, बाइबल हमें सिखाती है। हमें संसार में रहना है, लेकिन कैसे? परदेसी बनके। हमारे कोई काम की चीज नहीं। हाँ ठीक है, जब तक हम जीवित हैं हमें पैसा की जरूरत है। एक दिन हमें मरना है, एक दिन हम इस देश को छोड़कर जाएंगे, इस संसार को छोड़कर जाएंगे, इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे। तो भैया, अमेरिका का डॉलर में चेंज तो कर लो, इंडिया का करेंसी को चेंज कर लो, इस पृथ्वी के धन को चेंज कर लो, स्वर्ग का धन ले लो, जहां ना काई लगती है ना कोई चोर चोरी करता है। हालेलुया। युगानुयुग का धन है। जिसके पास वो धन नहीं है, पृथ्वी का धन आप कितना भी कमा लो, एक सिक्का आप नहीं ले जा सकते। एक सिक्का नहीं ले जा सकते।
प्रियो, ये इजराइलियों से ये बात को हमें सीखना है, हम कैसा जीवन जिए। हम इच्छा तो जानना चाहते हैं, हर एक विश्वासी जानना चाहता है, क्या मानना है? क्या हमें जानना है उसको मानने के लिए। हालेलुया। हमें इसलिए नहीं जानना कि हमें ज्ञान पाना है, हमें इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रहे कि हमें ज्ञान मिले, हम इसीलिए कलीसिया में नहीं आ रहे कि हमें ज्ञान मिले, हम इसलिए कलीसिया में नहीं आ रहे कि हमें ज्ञान में बढ़ना है। नहीं प्रियो, हम इसलिए कलीसिया में आ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे, हमारा जीवन को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे। हम इसलिए कलीसिया में आते हैं, इसलिए कलीसिया में आते हैं। प्रियो, इस बातों से मैंने कहा ना, 3 दिन तक ये मेरे मन में गूंजता रहा ये वचन, क्या करें, कौन सा काम करें। इस्राएली जानना तो चाहते थे लेकिन उन्होंने करना नहीं चाहते थे। कहीं ऐसा नहीं कि हम भी वही इस्राएली बन रहे हैं कि हम जानना तो चाहते हैं लेकिन उसको मानना नहीं चाहते। प्रियो, हमें जानना भी है, मानना। इसलिए याकूब में लिखा है, तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। सत्य को खाली मुंह से बोलना ही नहीं है लेकिन हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। आप निर्णय करें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे 2000 का नुकसान हो जाए। मैं बोलता हूं, आपको परमेश्वर 500 रुपए में भी 2000 की आशीष दे सकता है। हालेलुया। जरा उस एक भविष्यवक्ता की पत्नी को देखो, छोटी सी कुप्पी में तेल को उसने करोड़पति बना दिया। हालेलुया। एक छोटी सी, जाकर क्या पूछा उसने एलीशा से? एलीशा ने कहा, तेरे घर में क्या है? थोड़ा सा तेल को छोड़ के कुछ नहीं। तो जा, दरवाजा बंद कर, पड़ोसियों से बर्तन मांग ला और वो कुप्पी से बर्तन जो भर जाए हटाते जाना। प्रियो, थोड़े से तेल ने उस स्त्री का सारा कर्जा माफ कर दिया और वो करोड़पति बन गई। आज की लैंग्वेज में आपका थोड़ा सा पैसा आपको वो सुख देगा जो आपने कभी नहीं सोचा, जो बड़े बड़े पैसे वालों के पास नहीं होगा। हालेलुया। उस स्त्री को परमेश्वर ने दे दिया, सारे कर्जे से मुक्त हो गया। क्या परमेश्वर उस स्त्री के साथ कर सकता है? वो आपके साथ भी नहीं कर सकता? आपके साथ कर सकता है वो? क्या विश्वास करते हो कि वो करेगा? आपके साथ करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो युगान युग का परमेश्वर है। हालेलुया। वो था, वो है और युगान युग रहेगा, कभी नहीं बदलता। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।